व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में आपको मैं गुन्ने के निहायत ही अहम उसूल बयान करूँगी। आपसे गुजारिश करूँगी कि इन उसूलों कवायद को समझें, समझकर कुरान पाक की तिलावत इनके मुताबिक करें ताकि आपका अल्फाज दुरुस्त हो। क्योंकि अल्फाज दुरुस्त होंगे तभी हमारी नमाज दुरुस्त होगी। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारे ज़िक्र अस्कार और वज़ाइफ दुरुस्त होंगे। और अल्फाज कैसे दुरुस्त होंगे? जब आप इन उसूल व कवायद को अच्छे से समझेंगे और उसके मुताबिक कुरान पाक की तिलावत करेंगे। उसूल व कवायद में ये जो नीचे लिखा होता है अक्सर तजवीदी कुरान पाक पर इख्फ़ा, क़लक़ला, गुन्ना और तफ़ख़ीम। इख्फ़ा किसे कहते हैं? आज का हमारा पहला सवाल क्या है? इख्फ़ा किसे कहते हैं? तो इख्फ़ा कहते हैं नून साकिन, नून तनवीन और मीम साकिन। वो मीम साकिन जिसके बाद बा हो, इनकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ने को इख्फ़ा कहते हैं। इख्फ़ा किसे कहते हैं? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। नून साकिन और नून तनवीन और मीम साकिन जिसके बाद बा हो, इसके बाद जो आप नाक में आवाज़ छुपाते हैं उस आवाज़ छुपाने को इख्फ़ा कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे नून साकिन या नून तनवीन के बाद वयन वयन सुरून अल्लाह, वयन में जो मेरी आवाज़ निकली है इस आवाज़ को क्या कहेंगे? इख्फ़ा कहेंगे कि इस पर हमने क्या किया है? नून साकिन के बाद हरूफ हल्की नहीं है तो हम इख्फ़ा करेंगे। और दूसरी बात है क़लक़ला। क़लक़ला किसे कहते हैं? हरूफ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। कौन कौन से? क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। और जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है, जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है। क़लक़ला कहते किसे हैं? साकिन हर्फ को हिलाकर पढ़ना। ये जो 5 हरूफ क़लक़ला हमने पढ़े, जब ये साकिन हो जाएं, साकिन होने की सूरत में इनको हिलाकर पढ़ना यानी इनकी आवाज़ पलट कर लेकर आना, इसे क़लक़ला कहते हैं। तीसरी तारीफ़ है गुन्ना। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की आवाज़ को एक अलिफ की मिक़दार लंबा करके पढ़ना। हमें कैसे पता चलेगा कि एक अलिफ की मिक़दार? हम अपने दाएं हाथ की एक उंगली को बंद कर देंगे, बंद करके गुन्ना करेंगे। जितनी देर उस गुन्ना करने में लगेगी उतनी देर उसको, जितनी देर उस उंगली के खुलने में लगेगी उतनी देर गुन्ना करेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। इसकी मिसाल जैसे इन्नल्लाह, नून मुशद्दद की आवाज़ जो मैंने नाक में छुपाई, इस आवाज़ छुपाने को क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की ना होने की सूरत में जो आवाज़ नाक में छुपाई जाती है, या मीम साकिन के बाद बा आ जाए, मीम साकिन के बाद बा आ जाए, उस सूरत में जो आवाज़ नाक में छुपाई जाती है उसे इख्फ़ा कहते हैं। और जो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की सूरत में आवाज़ नाक में छुपाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। और इस आवाज़ को कितना छुपाने गुन्ने की? एक अलिफ की मिक़दार। और एक अलिफ की मिक़दार का भी समझ में आ गया। दाएं हाथ की उंगली को बंद करें, जितनी देर उस एक उंगली को खुलने में लगेगी उतनी देर आवाज़ नाक में रखेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं रखेंगे। ऐसे पढ़ेंगे इन्नल्लाह,
इस नाक में एक अलिफ की मिकदार आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और ये आखिर में लिखा है तफ़ख़ीम। तफ़ख़ीम तफ़ख़ीम यानी हुरूफ को पुर करके मोटा करके पढ़ना। तफ़ख़ीम किसे कहते हैं? हुरूफ को पुर यानी मोटा करके पढ़ना, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और ये तफ़ख़ीम मोटे करने वाले हुरूफ कौन कौन से हैं? खा, स्वाद, ज़्वाद, गैन, ज़्वा, क़ाफ, ज़्वा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। खा, स्वाद, ज़्वाद, गैन, ज़्वा, क़ाफ, ज़्वा। इनका मजमुआ है खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़। खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़, इनका मजमुआ ये है। और ये हुरूफ जो हमने तफ़ख़ीम वाले हुरूफ पढ़े हैं, ये जहाँ भी आ जाए, इनके ऊपर जो भी हरकत आ जाए, ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश, इनको हर सूरत में पुर यानी मोटा करके ही पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। तजवीदी कुरान पाक जब आप पढ़ते हैं तो उस तजवीदी कुरान पाक के कवाइद की रंगों के साथ निशानदही की जाती है कि यहाँ पर इख्फ़ा करना है, यहाँ पर इस कलर पर इख्फ़ा करना है, इस कलर पर क़लक़ला करना है, इस कलर पर गुन्ना करना है, और तफ़ख़ीम यानी इस कलर पर लफ्ज़ों को पुर यानी मोटा करके पढ़ना है। तफ़ख़ीम पुर करना लफ्ज़ों को यानी मोटा करना, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो जब भी आप तजवीदी कुरान पाक से पढ़ें या बग़ैर तजवीद के कुरान पाक से पढ़ें, इन अलामतों का ख़याल रख कर पढ़ें कि कलकला हरूफ कौन से हैं, गुन्ना कौन सी जगह करना है, इख्फ़ा कौन सी जगह करना है, और मोटा कौन कौन से हरूफ को करना है। इन बातों का ख़याल रख कर पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये अल्लाह पाक की पाक कलाम है। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा वैसे ही पढ़ना और पढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है। हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करते वक्त इन आदाब का ख़याल रखते हुए, इन हिदायत का ख़याल रखते हुए हम कुरान पाक की तिलावत करें, ताकि हमारा पढ़ना अल्लाह के यहाँ कबूल मंजूर हो। क्योंकि कलाम पाक पढ़ना गोया अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना है, और गुफ्तगू के आदाब हुआ करते हैं। हम इन आदाब का ख़याल रख कर कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हमारा पढ़ना काबिल कबूल होगा। और अगर हम बेदहानी में बेतवज्जही के साथ पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आसान और सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।